हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम सुंदर जयपाल और आज का हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन। आइए देखते हैं क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने एक बात याद रखनी है एल्केन के बारे में कि एल्केन को हम क्या नाम देते हैं? पैराफिन। और पैराफिन दो वर्ड से ड्राइव किया गया, एक पैरा और दूसरे नंबर पे फिन, और ये दोनों वर्ड कौन से हैं? लैटिन लैंग्वेज के। और पैरा का जो मतलब होता है वो होता है लीस्ट यानी कि कम, और फिन का मतलब होता है रिएक्टिव। यानी कि हमारे पास जो अल्केन होते हैं वो क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, इसकी क्या रीजन है वो देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जितने भी अल्केन हैं ये बिल्कुल इनर्ट होते हैं एसिड की तरफ, किसी भी अल्कली यानी कि बेस की तरफ, या फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या फिर रेडियोसिटी एजेंट हो। तो इन सब की तरफ ये क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है। और लीस्ट रिएक्टिव के साथ साथ अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई हमारे पास अल्केन कौन से रिएक्शन शो करता है, तो डियर स्टूडेंट आपने बताना है कि अल्केन दो तरह के रिएक्शन शो करता है। नंबर वन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और नंबर टू पे होता है थर्मल या फिर कैटालिटिक रिएक्शंस। थर्मल या फिर कैटालिटिक रिएक्शन। तो देखते हैं कि भाई कब हमारे पास अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और कब थर्मल रिएक्शन शो करता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसकी जो पहली सिचुएशन है कि हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल हाई होना चाहिए। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो भी अल्केन के अंदर बॉन्ड होगा वो क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट के एब्जॉर्ब करने की वजह से अल्केन के अंदर जो बॉन्ड है वो किस में तब्दील हो जाएगा? फ्री रेडिकल में। और जो हमारे पास फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या करते हैं? रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन होते हैं। कैटालिटिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कैटालिटिक हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेते लेकिन रिएक्शन को क्या कर देते हैं? स्पीड अप कर देते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम डिस्कस करते हैं कि भाई अल्केन लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, उसकी क्या रीजनिंग है, तो स्टूडेंट आपने बताना है कि हमारे पास जितने भी अल्केन है, जितने भी अल्केन है वो क्या है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर कैसे हैं देखते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि भाई हमारे पास अल्केन के अंदर बॉन्ड या तो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान होता है या फिर कार्बन कार्बन में। और हमारे पास जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5, और हाइड्रोजन की 2.1, जो कि क्या होती है? लीस्ट होती है, कम होती है 0.7 से। हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर हो दोनों तरफ से इक्वली अट्रैक्ट हो रहा हो, यानी कि यहाँ पे 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की और हाइड्रोजन की 2.1, तो हमारे पास जो ये इसके अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी की तरफ नहीं जाएंगे। और हमने पढ़ा है ऐसे कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, और जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर रहेंगे? सेंटर में रहेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये भी क्या है? नॉन पोलर है। और नॉन पोलर जितने भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, वो रिएक्टिव नहीं होते, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और दूसरे नंबर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बात करते एग्जाम में आता है कि व्हाई अल्केन्स आर इनर्ट। व्हाई अल्केन्स आर इनर्ट, यानी कि इनर्ट का मतलब कि रिएक्ट क्यों नहीं करते, अल्केन रिएक्ट क्यों नहीं करते। तो इसका स्टूडेंट आंसर आपने बताना है कि हमारे पास जो अल्केन्स होती हैं उनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? ये वाला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। और हमने पढ़ा हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है हमारे पास ये कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए इजी नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता। और अगर हम चाहते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, यानी कि अल्केन क्या करे? रिएक्ट करे,
तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। और मैक्सिमम एनर्जी की वजह से, मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड टूटने से रिएक्ट करेगा। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन, आम सिचुएशन के अंदर आप कह सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ब्रेक डाउन नहीं होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। पाइस कर रहे हैं जी डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास रिएक्शन है एल्केन की, जिसमें नंबर 1 पे कंबस्टन। तो जानते हैं कि कंबस्टन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आपने माइंड में रखना है कि भाई कंबस्टन का मतलब होता है हमने क्या करना है, बर्न करना है, जलाना है। किसको बर्न करना है, एल्केन को। और एल्केन की बर्निंग या कोई भी बर्निंग का प्रोसेस होता है तो वो कब होगा, जब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम बर्निंग कर रहे हैं एल्केन की और किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये वाला प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, कंबस्टन कहलाता है। यानी कि फर्ज करें अगर आपके पास एक एल्केन है मीथेन CH4 और इसको हम बर्न करते हैं एक्सेस ऑक्सीजन के जरिए से, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेम, आग। जैसे ही फ्लेम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास मीथेन की बर्निंग से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और साथ में एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। क्या होती है, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। और ये वाला प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, कंबस्टन कहलाता है। और जो आपके पास कंबस्टन के बारे में कहा जाता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी ये ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है। फर्ज करें अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो अल्केन है वो कितना है, 1 मोल है, जो मीथेन है वो कितना है, 1 मोल है। इसको हम बर्न करते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में जो हीट रिलीज होती है, जितनी भी हीट रिलीज होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ कंबस्टन कहते हैं क्योंकि ये कंबस्टन के दौरान रिलीज हो रही है। तो कितनी होती है, 891 किलो जूल पर मोल हीट जो रिलीज होती है। डियर स्टूडेंट, एक और चीज आपने माइंड के अंदर रखनी है कि जो ये वाला रिएक्शन है, कंबस्टन वाला रिएक्शन जो है, यानी कंबस्टन वाला प्रोसेस है, ये ज्यादातर हमारे पास कहां पर यूज होता है, ऑटोमोबाइल जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनके इंटरनल इंजन के अंदर, उनके इंटरनल इंजन के अंदर ये वाला रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन की वजह से जो हीट रिलीज होती है, उसी हीट की वजह से हमारे पास इंजन रन करता है और जो हमारे पास ऑटोमोबाइल इंजन की एफिशिएंसी होती है इंक्रीज होती है। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर किस तरह से होता है स्टूडेंट, आपने बताना है कि हमारे पास जितने भी फ्यूल होता है, जितने भी फ्यूल होता है उसको हम एयर के साथ क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं इंजन के अंदर। ठीक है, कंप्रेस करने की वजह से फ्यूल बर्न होगा और बर्न करने की वजह से स्टूडेंट हमने पढ़ा कि भाई वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। और ये जो हीट होती है ये क्या करती है, हमारे इंजन को रन करती है। तो डियर स्टूडेंट, ये इस टॉपिक के अंदर बालों का हमारे पास बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज कंबस्टन ऑफ, व्हाट इज कंबस्टन या गिव इट्स रिएक्शन। या बालों का ये शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछता है कि भाई हाउ द कंबस्टन रन द ऑटोमोबाइल इंजन। बाजू का इसमें से स्टूडेंट एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। एमसीक्यूज पूछा जाता है कि भाई कितनी हीट रिलीज होती है मीथेन को बर्न करने में, या वो जो हीट होती है उसकी अमाउंट कितनी होती है।